इस वीडियो में मुहैया की गई मालूमात साइंसी तहकीक के ऐन मुताबिक है और मैं खुद एक साइंटिस्ट के तौर पे यूके में काम कर रही हूँ। और इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और जो फेसबुक के व्यूज़ हैं वो मेरे फेसबुक के पेज को फॉलो जरूर करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर काज़मी। आज की इस वीडियो में मैं क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट पे बात करूँगी, यानी कि पैदाइशी तौर पर कटा हुआ होंठ और तालू। पूरी दुनिया में हर साल तकरीबन 2.5 लाख बच्चे इस कंडीशन के साथ पैदा होते हैं और पाकिस्तान में ये तादाद तकरीबन 10,000 तक रिपोर्ट की जाती है। क्लेफ्ट में बच्चे का जो ऊपर वाला होंठ होता है या जो उसका तालू होता है उसमें एक गैप होता है। प्रेगनेंसी के शुरू में बच्चे के जो चेहरे के हिस्से होते हैं वो अलग-अलग बनते हैं और फिर वो जाके जॉइन हो जाते हैं। अगर वो सही तरीके से जॉइन ना हो तो उनमें गैप आ जाता है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात उनका होंठ कटा हुआ होता है या जो उनका तालू होता है वो कटा हुआ होता है। बच्चे की इस कंडीशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा तोहम परस्ती पाई जाती है। अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि इसका लिंक चांद गिरन या सूरज गिरन के साथ होता है। मेक्सिको में एक कबीला एज़टेक्स रहा करता था और ये लोग वहाँ पे 13वीं और 15वीं सदी के दरमियान में रहते थे। इन लोगों का मानना ये था कि अगर प्रेग्नेंट औरत चांद गिरन को देख ले तो उसके जो बच्चे की चेहरा होगा वो सही तौर पे नहीं बना होगा। और इसके पीछे उनका ये आइडिया था कि जो चांद गिरन होता है उसका ये मतलब होता है कि चांद को काटा जाता है। इसलिए जब कोई औरत प्रेगनेंसी में चांद की तरफ देखेगी तो जो उसका बच्चा होगा उसका चेहरा भी कटा हुआ होगा। इसी तरह की तोहम परस्तियों की वजह से प्रेग्नेंट औरतों को ये रेकमेंड किया जाता है कि जब किसी किस्म का गिरन लगता है तो आप अपने कमरे से बाहर ना निकलें, कोई भी मेटल की चीज़ ना पहने, छुरी वगैरह को अपने हाथ में ना पकड़ें, कैंची वगैरह को इस्तेमाल ना करें। ये सब चीज़ें तोहम परस्ती से वाबस्ता हैं। हमारा ऐसे मुस्लिम ये बिलीव है कि ये सब चीज़ें चांद गिरन, सूरज गिरन, जलजला ये अल्लाह ताला की आयात हैं, ये अल्लाह की निशानियां हैं और ये है कि वो कितना पावरफुल है, वो कितना ताकतवर है, ये सब उसकी निशानियां हैं। इस्लाम हमें इस तरह की तोहम परस्तियों से बचने की तलकीन करता है। और एक दफ़ा नबी पाक के ज़माने में सूरज गिरन लगा था और उन्हीं दिनों में उनके बेटे हज़रत इब्राहीम की डेथ हुई थी। तो लोगों ने इस चीज़ से लिंक करना शुरू कर दिया कि सूरज गमज़दा है, इस वजह से उसको सूरज गिरन लगा है। तो वहाँ पे नबी पाक ने उनको इन चीज़ों से मना किया था और नबी पाक ने फरमाया था कि ये सब अल्लाह की निशानियाँ हैं और इसका ताल्लुक किसी के मरने या किसी के जीने से नहीं होता और हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें और सदका दें। इस्लाम में ये भी कहा जाता है कि ये जो ज़लज़ले हैं, ये जो चांद गिरन, सूरज गिरन, तेज़ हवाओं का चलना है, ये सब क़यामत के दिन की निशानियां हैं और अगर हम इनमें से किसी को पाएं तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह का खौफ करें और अल्लाह ताला की इबादत करें। सूरज गिरन या चांद गिरन का बच्चे के कटे हुए होंठ के साथ पैदा होने से कोई ताल्लुक नहीं है और ये सब चीज़ें तोहम परस्ती में आती हैं, जिससे इस्लाम हमें दूर रहने की तलकीन करता है और हकीकत का इनसे कोई रिश्ता नहीं है। ना ही इन फजूल चीज़ों की इस्लाम इजाज़त देता है और ना ही इनको साइंस मानती है। रिसर्च के मुताबिक बच्चे का कटे हुए होंठ या कटे हुए तालू के साथ पैदा होने की जो वजह होती है वो या तो जीन्स में कोई मसला होता है और या तो प्रेगनेंसी के दौरान जो औरत का लाइफस्टाइल होता है वो कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से बच्चा कटे हुए होंठ के साथ पैदा होता है। क्लेफ्ट होने की जो एक बड़ी वजह है वो जीन्स है। बाज़ औक़ात माँ या बाप से एक ऐसी जीन बच्चे को पास होती है जो कि नाक़िस होती है, जिसकी वजह से फिर बच्चे में क्लेफ्ट होता है। इसके अलावा साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि प्रेगनेंसी के दौरान माँ का कुछ लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि जिसकी वजह से क्लेफ्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पे वो औरतें जो प्रेगनेंसी के दौरान स्मोकिंग करती हैं या जो अल्कोहल पीती हैं, उनके बच्चों में क्लेफ्ट होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है। विटामिन्स की कमी की वजह से भी बच्चे में क्लेफ्ट हो सकता है, स्पेशली जो फोलिक एसिड होता है उसकी कमी से। तो इसलिए अगर कोई प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो प्री नेटल विटामिन्स लेना शुरू कर दे। बाज़ औक़ात माँ प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी अद्वियात ले रही होती है जिनका लिंक क्लेफ्ट के साथ होता है। मिसाल के तौर पे अगर मिर्गी से बचने के लिए कोई अद्वियात ली जा रही हूँ तो इनका बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक होता है कि बच्चे में क्लेफ्ट हो सकता है। इसके अलावा थोड़े से इस चीज़ के भी शायद मिले हैं कि वो औरतें जो प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़ का शिकार होती हैं उनके बच्चों में भी क्लेफ्ट होने का रिस्क होता है, या वो औरतें जो प्रेगनेंसी के दौरान मोटापे का शिकार हो जाएं तो ये चीज़ भी बच्चों में क्लेफ्ट होने का खदशा बढ़ाती है। वो बच्चे जो क्लेफ्ट का शिकार होते हैं वो और भी बहुत सी मुश्किलात से दोचार हो जाते हैं, जैसे कि उनके लिए फीडिंग बहुत मुश्किल होती है, वो दूध सही से नहीं पी सकते, उनमें ईयर इन्फेक्शंस बार बार हो जाते हैं, उनके जो दांत होते हैं वो सही से डेवलप नहीं होते और उनको बोलने में भी मसाइल का सामना करना पड़ता है।
क्लेफ्ट के ट्रीटमेंट्स का जो मकसद होता है वो ये होता है कि जो बच्चे उनके बोलने का अंदाज़, उनके चेहरे की बनावट, उनके सुनने की सलाहियत, उनके खाने पीने का अंदाज़ नॉर्मल बच्चों जैसा हो जाए। और क्लेफ्ट का जो ट्रीटमेंट है वो सर्जरी होता है। सर्जरी के ज़रिए जो होंठ में या जो तालू में गैप आया होता है उसको बंद किया जाता है। अगर बच्चे का होंठ कटा हुआ है तो उसकी सर्जरी ज़्यादातर बच्चे की उम्र जब 3 से 6 माह के दरमियान होती है उस वक्त की जाती है। और अगर बच्चे का तालू कटा हुआ हो तो उसकी सर्जरी आमतौर पे 6 से 12 महीने के दरमियान में की जाती है। अगर बच्चे को फीड करने में मुश्किल हो रही है तो उसके लिए स्पेशल फीडिंग बॉटल्स बनी हुई हैं। इसके अलावा अगर बच्चे को बोलने में कुछ मसाइल हो रहे हैं तो स्पीच थेरेपिस्ट इन बच्चों की मदद कर सकता है। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।